Hello everyone, I am back with another video on equilibrium chapter क्लास 11th का। और इस सेशन में आप पढ़ेंगे फिज़िकल इक्विलिब्रियम के फेस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में डिटेल में। तो लेट्स हैव अ क्विक रिकैप। देखिए लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था इक्विलिब्रियम के बारे में, डायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में हम पढ़ रहे थे। डायनेमिक मतलब क्या होता है आपका? डायनेमिक मतलब होता है चेंजिंग। मैंने आपको उस टाइम पे भी बताया था कि जब कभी भी कोई इक्विलिब्रियम हो रहा है, अगर वो चेंजिंग इक्विलिब्रियम है, उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, चेंजेस तो आ रहे हैं लेकिन जो पूरा सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है, तो तब हम कहते हैं कि वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है, इस जिसमें कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ ऑलवेज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। दोनों जो आगे की साइड को जो रिएक्शन चल रही है और जो बैकवर्ड डायरेक्शन में जो रिएक्शन चल रही है, जब दोनों की रेट्स इक्वल होती हैं तब हम कहते हैं कि वो क्या है, आपका डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। ठीक है, ये आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। मैंने आपको एग्जांपल्स भी दिए थे इसमें कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम आपके ह्यूमन बॉडी के अंदर भी डायनेमिक इक्विलिब्रियम हमेशा चलता रहता है, ठीक है। और उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि किस तरह से, मैंने आपको एक रेस्टोरेंट का एग्जांपल दिया था कि उसके जो कस्टमर्स हैं वो अंदर भी आ रहे हैं, बाहर भी जा रहे हैं, लेकिन जो ओवरऑल नंबर ऑफ़ पर्सनस हैं इनसाइड द रेस्टोरेंट दे आर स्टैटिक। मतलब वो चेंज नहीं हो रहे हैं, चेंजेस तो आ रहे हैं, लोग अंदर आ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, इन आउट चल रहा है, लेकिन जो ओवरऑल नंबर ऑफ़ कस्टमर्स हैं अंदर जो बैठे हुए हैं रेस्टोरेंट के, वो फिक्स हैं। तो ये एक केस था डायनेमिक इक्विलिब्रियम का, जो मैंने आपको समझाने के लिए लिया था, ठीक है। तो ये आपका डायनेमिक इक्विलिब्रियम था। फिर आपने देखा कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो होता है वो आपका दो तरह का होता है, एक आपका फिज़िकल इक्विलिब्रियम होता है, एक आपका केमिकल इक्विलिब्रियम होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम में अभी हम ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे, पहले हम फिज़िकल इक्विलिब्रियम डिस्कस करेंगे। फिज़िकल इक्विलिब्रियम में भी मैंने आपको बताया था कि जब देयर आर नो चेंजेस इन द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व्ड इन इक्विलिब्रियम, तब हम कहेंगे कि वो एक फ़िज़िकल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। जब कभी भी हम फिज़िकल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो एक कॉमन सा एग्जांपल है आइस और वाटर का, ठीक है। जब कभी भी सॉलिड आपका चेंज होगा लिक्विड में, लिक्विड आपका चेंज होगा गैस में, या फिर मैंने आपको बोला सॉलिड चेंज होगा लिक्विड में, लिक्विड चेंज होगा गैस में, या फिर गैस चेंज होगा लिक्विड में और लिक्विड चेंज होगा सॉलिड में, और इस तरह का जो इक्विलिब्रियम कहलाएगा वो आपका क्या कहलाएगा, फिज़िकल इक्विलिब्रियम, क्योंकि इसमें कोई भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होगी। जितने भी सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड हैं उनकी कोई केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होंगी। एक बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल हम लेते हैं वाटर का, ठीक है। वाटर की सॉलिड फॉर्म क्या है, आइस। तो आइस कन्वर्ट होता है लिक्विड वाटर में, लिक्विड वाटर को जो हम हीट करते हैं वो कन्वर्ट होता है गैशियस फॉर्म में वाटर की, वेपर, ठीक है। जब वेपर को हम कंडेंस करते हैं तो दोबारा वो लिक्विड वाटर में चेंज होता है। जब हम लिक्विड वाटर को और हाई प्रेशर पे रखते हैं तो वो आइस में चेंज होता है, टेम्परेचर जब लो हो जाता है। तो देखिए ये तीनों केसेस, ये तीनों जो फॉर्म्स हैं वो क्या हैं, वो तीनों फॉर्म्स किसकी हैं, वो वाटर की ही फॉर्म्स हैं, ठीक है। सॉलिड, आइस, लिक्विड वाटर, और जो गैशियस फॉर्म है वो वेपर की, तीनों वाटर ही हैं, तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम है। तो इस केस में हम कहेंगे कि फ़िज़िकल इक्विलिब्रियम आपका यहाँ पे चालू है, ठीक है। तो फिज़िकल इक्विलिब्रियम में ही अब आप पढ़ेंगे कि फ़िज़िकल इक्विलिब्रियम को हम दो एरियाज़ में डिवाइड कर सकते हैं। एक है हमारा फेस ट्रांसफॉर्मेशन और एक है हमारा डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स और गैसेस इन लिक्विड्स। तो इस सेशन में हम पढ़ेंगे फेस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। फेस ट्रांसफॉर्मेशन आपका 3 टाइप्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। एक आप पढ़ेंगे सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रिया, एक आप पढ़ेंगे लिक्विड वेपर इक्विलिब्रिया, और तीसरा आप पढ़ेंगे सॉलिड वेपर इक्विलिब्रिया। मतलब ये 3 केसेस जो आप पढ़ेंगे, इन तीनों केसेस में आपका क्या है कि तीनों जो सॉलिड लिक्विड वेपर आप ये जो देख रहे हैं, तीनों की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सेम रहेंगी, ठीक है। सिर्फ फेज़ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, नाम से पता चल रहा है आपको, फेज़ ट्रांसफॉर्मेशन मतलब फेज़ मतलब क्या, सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है। तो ये तीनों आपस में कन्वर्ट होती रहेंगी, लेकिन पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा
और दूसरी बात क्या कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज नहीं आएगा। तो फिज़िकल इक्विलिब्रियम जब भी माइंड में आए तो आपके माइंड में आना चाहिए कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन, ये तो इक्विलिब्रियम के लिए हो जाएगा, ठीक है। और फिज़िकल के लिए क्या आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज नहीं आएंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम का, तो सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम में हम अगेन एग्जांपल लेंगे, सबसे सिंपल एग्जांपल आइस एंड वाटर का, ठीक है। आइस जो कि हमारी क्या हो गई, आपकी सॉलिड स्टेट हो गई, और जो वाटर हो गया वो आपका लिक्विड स्टेट हो गया। आपने क्या करना है, आपने एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करना है, घर में नहीं करना है आपने, पर जस्ट मैं आपको बता रही हूँ। आपने क्या लेना है, एक थर्मोफ्लास्क लेना है। आप जानते होंगे थर्मोफ्लास्क क्या होता है। थर्मोफ्लास्क एक ऐसा कंटेनर होता है, एक ऐसा सेटअप होता है जिसमें कि हीट ना तो अंदर से बाहर आ सकती है, ना बाहर से अंदर आ सकती है, मैटर और हीट का एक्सचेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको एक फ़िक्स्ड अमाउंट में आइस लेना है, वाटर लेना है, ठीक है। आपने एक थर्मोफ्लास्क लिया, ठीक है, कोई भी थर्मोफ्लास्क लिया, उसमें आपने फ़िक्स्ड अमाउंट में आइस डाली, और उसमें ही आपने फ़िक्स्ड अमाउंट में क्या डाल दिया, पानी डाल दिया, ठीक है। इस थर्मोफ्लास्क में आपने आइस लेना है प्लस वाटर लेना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस पूरे थर्मोफ्लास्क को जो आपने बंद कर दिया अच्छे से, तो उसका टेम्परेचर आपको फिक्स रखना है। वो टेम्परेचर क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस, बहुत इंपॉर्टेंट, 0 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए 0 डिग्री सेल्सियस, अब ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, ये मेल्टिंग पॉइंट होता है आइस का, और ये ही फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का, ठीक है। तो आपने कुछ टाइम तक इस सेटअप को, इस थर्मोफ्लास्क को वैसे ही रहने देना है। आपने अंदर क्या लिया है, इक्वल मास ऑफ आइस एंड वाटर। अब जब थोड़ी देर बाद आप इसे खोलेंगे तो आप देखेंगे कि अरे कोई चेंज ही नहीं आता है, कोई चेंज आया ही नहीं है। जितना मास पहले आइस का था, वाटर का जो हमने लिया था, कुछ मिनट बाद जब हमने खोल के देखा तो द सेम अमाउंट ऑफ आइस एंड वाटर आर स्टिल प्रेजेंट इन द थर्मोफ्लास्क, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ, अब भाई हमने आइस वाटर को ले रखा है तो कुछ ना कुछ तो चेंजेस आने चाहिए ना। क्या रिएक्शन नहीं हो रही है, क्या रिएक्शन हो रही है, ठीक है। मतलब चेंजेस आ रहे हैं। जो क्या आपके सॉलिड आइस थी वो वाटर में भी कन्वर्ट हो रहा है, जो वाटर है वो आपका आइस में भी कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन क्या हो रहा है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम हम बात कर रहे हैं, तो क्या हो रहा होगा, जो रेट ऑफ मेल्टिंग है, रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू वाटर इज़ इक्वल टू रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर इनटू आइस। क्योंकि ये पूरा क्या चल रहा है, एक फ़िक्स टेम्परेचर पे चल रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो थर्मोफ्लास्क है तो कुछ अंदर से बाहर कोई चीज़ नहीं जा सकती, बाहर से अंदर कोई चीज़ नहीं आ सकती। अंदर की जो चीज़ें थी वो अंदर ही हैं, रिएक्शंस भी हो रही हैं, चेंजेस भी आ रहे हैं, फेस ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन इक्विलिब्रियम पे हो रहा है। इक्विलिब्रियम पे क्यों हो रहा है, बिकॉज आपने टेम्परेचर फिक्स रख दिया है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जब कभी भी आपको सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम के बारे में कोई पूछे तो आपको जो पॉइंट्स दिमाग में आने चाहिए वो ये है कि सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा, और जो उसकी रेट होगी चेंज होने की वो इक्वल होगी रेट चेंज होने की लिक्विड की सॉलिड में। दोनों जो रेट ऑफ फ्रीजिंग होगा विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ मेल्टिंग, ठीक है, एट अ फिक्स टेम्परेचर, राइट। तो ये आपका सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम है। सेकेंड जो आप केस पढ़ेंगे वो आप पढ़ेंगे लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम का। सेम वही चीज़ें आएंगी इसमें भी। लिक्विड आपने जैसे एक बर्तन लिया, ठीक है, सॉरी, आपने क्या किया, आपने एक बर्तन लिया, ठीक है, आपने गैस के ऊपर रखा, उसमें पानी है, उसको पूरा आपने कवर्ड कर रखा है, अच्छे से कवर्ड कर रखा है कि यहाँ से बाहर ना जा पाए। तो देखिए आप जब हीट करने लगेंगे तो ये लिक्विड क्या होगा, वेपर में चेंज होने लगेगा, ऊपर लगा, फिर ऊपर टकराएगा, फिर ऊपर ठंडे सरफेस से तो कंडेंस होकर फिर से क्या होगा, नीचे की साइड को पानी गिरने लगेगा। वेपर ऊपर की साइड को उठ रहे हैं और नीचे की साइड को आपका कंडेंसेशन होकर वेपर दोबारा से पानी में चेंज हो रहे हैं। तो लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम में क्या होता है, क्या प्रोसेस चलता है, इवेपोरेशन का। मतलब नीचे से ऊपर कौन सी रेट आप देखोगे, रेट ऑफ इवेपोरेशन। और जो ऊपर से नीचे की तरफ को आ रहा है वो क्या, वो कौन सी रेट है, वो है रेट ऑफ कंडेंसेशन। ये
रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, हीट वेपर्स बाहर पास नहीं हो रहे हैं, बाहर से कोई चीज़ अंदर नहीं आ रही है, दोनों की रेट्स इक्वल है। आप जब खोल के देखेंगे तो क्वांटिटी जो वाटर की होगी वो इक्वल ही होगी। तो यहाँ पे रेट ऑफ इवेपोरेशन इज़ इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, तो लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम में ये होता है आपका। थर्ड जो आप केस देखेंगे वो है आपका सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। देखिए ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम, आपने प्रोसेस का नाम सुना होगा सब्लिमेशन। एक बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल है कैम्फर, जो कपूर आप घर में यूज़ करते हैं। कपूर एक ऐसा सब्सटेंस है, कैम्फर इसको इंग्लिश में कहते हैं, जो कि सब्लिमेशन शो करता है। एंड व्हाट इज़ सब्लिमेशन? सब्लिमेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच अ सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू इट्स वेपर फॉर्म या फिर गैशियस फॉर्म। वो जो बीच की लिक्विड स्टेट होती है उसको वो स्किप कर देते हैं। ठीक है, तो सॉलिड डायरेक्टली किस में चेंज होते हैं? अपने वेपर फॉर्म में। तो जब आप सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो आपके दिमाग में प्रोसेस आना चाहिए सब्लिमेशन का। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ सब्लिमेशन होता है इज़ इक्वल टू द रेट ऑफ डेपोजिशन। देखिए सब्लिमेशन क्या हो गया? सब्लिमेशन क्या है कि जो आपके सॉलिड्स होंगे वो डायरेक्टली किस में चेंज होंगे? अपनी वेपर फॉर्म में। डेपोजिशन यहाँ पे एक वर्ड आया, वो क्या होगा? उल्टा हो जाएगा कि जो वेपर होंगे वो डिपॉजिट होके किस में चेंज हो जाएंगे? अपनी सॉलिड फॉर्म में। तो इसका एक एक्सपेरिमेंट आप अपनी लैब्स वगैरह में भी देख सकते हैं। आपने क्या लेना है? एक कॉनिकल फ्लास्क लेना है, क्लोज्ड कॉनिकल फ्लास्क। ठीक है, ये नीचे आप ये जो पर्पल कलर का देख रहे हैं ये क्या है? ये सॉलिड आयोडीन है। ठीक है, आयोडीन I2, ये पर्पल कलर का होता है। तो आपने क्या देखोगे कि थोड़ी देर बाद इसके वेपर्स फॉर्म होने लग जाते हैं। आयोडीन भी आपका सब्लिमेशन शो करता है और वायलेट कलर के वेपर्स जो होंगे वो ऊपर की तरफ को जाने लगेंगे और यहाँ पे इसकी साइड्स में जमने लगेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो ये वेपर फॉर्म होते जा रहे हैं। ठीक है, वेपर फॉर्म हो रहे हैं। आप देखो कि धीरे धीरे जब रिएक्शंस बढ़ती जाएगी तो वेपर का कलर कैसा होता जाएगा? डार्क होता जाएगा। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट पे आके वो वेपर क्या हो जाएंगे? स्टैटिक जो उनका कलर होगा वो ना अब ज़्यादा डार्क होगा, ना फेड होगा, ना कुछ होगा, बस वो कलर एक जैसा ही रहेगा। तो हम कहेंगे इस पॉइंट पे क्या हो गया है? इस पॉइंट पे इस पूरे सिस्टम ने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया है। ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम कौन शो करता है? ऐसे सब्सटेंसेस शो करते हैं जो कि सब्लिमेशन प्रोसेस को शो करते हैं। आपके ऐसे सब्सटेंस में आपका सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये 3 केसेस आपने पढ़े। आपने पढ़ा कि सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम के बारे में, आपने लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा और फिर आपने पढ़ा सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम के बारे में। तो इस सेशन में हम इतना ही पढ़ेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया हो ये सारा। और नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगी किसके बारे में? जो डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स एंड गैसेस इनटू लिक्विड्स, इस चीज़ के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। इस वाले टॉपिक को मैं अच्छे से बताऊंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।